बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, सिस्टम की दीवारें जो है वो हिल चुकी हैं और हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है और सिस्टम इमरान खान साहब के आगे घुटने टेक चुका है। अब हर सिस्टम में ना कुछ सेंसर्स होते हैं और अब जिस तरह सेंसर जो सिग्नल्स दे रहे हैं उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की हकीकत को जो है वो तस्लीम कर लिया गया है और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि कुछ इस तरह के माहौल बना दिया जाए कि मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो जाएं, क्योंकि अब शायद जो ताकतवर हल्का है उनको ये पता चल गया कि अदलिया भी शायद उस तरह उनके साथ नहीं है। काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अकेले रह चुके हैं और जो बाकी अदलिया के जजेस हैं, जो जज साहबान हैं, उन्होंने अब ये फैसला कर लिया कि उन्होंने अदालत का, अदलिया का इमेज जो है उसको रीबिल्ड करना है और लोगों में जो अदलिया का इत्मीनान इस कदर खो चुका है उसको अब कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है अदालतों की जानिब से, जिसके बाद एक तरफ अब अदालतें उस तरह शायद काम नहीं आएंगी और दूसरी जानिब जो अवाम का प्रेशर है वो किसी सूरत जो है वो कम होता दिखाई नहीं दे रहा। तो इमरान खान साहब के साथ कहीं ना कहीं मुज़ाकरात करने की बातें पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा जो है वो गर्दिश में है और अब इन मुज़ाकरात को ये देखना है कि जो लोग मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, ये बात अगर की जाए 9 मई से पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इस चीज़ का मुतालबा किया गया कि जनाब अगर एक सियासी जमात जो है वो माफ़ी मांगे तो उसके बाद उनसे बातचीत हो सकती है। मतलब एक ऑप्शन दी गई, वो सारी बातें जो उन्होंने की वो एक जगह और, लेकिन आखिर में जो उन्होंने एक ऑप्शन दी वो माफ़ी की ऑप्शन दी गई कि जनाब अगर ये माफ़ी मांगते हैं तो उस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस मामले से और वो बार बार बयानात दे रहे हैं और उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। कभी वो कहते हैं जनाब ये इंतशार पसंद पार्टी है और ये शिद्दत पसंद लोग हैं और इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाने चाहिए, और कभी वो ये कहते हैं कि इनके साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। आज जब राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में इस चीज़ को तस्लीम किया है कि जनाब इमरान खान भी एक हकीकत है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये भी एक हकीकत है और इनके साथ जो ग्रैंड डायलॉग के अलावा कोई हल नहीं है कि सारे बैठें और ग्रैंड डायलॉग करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान साहब की रिहाई पे भी बात हो सकती है, ये आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। लेकिन अब ये जो ऑफर्स आ रही हैं, जिस तरह कल फवाद चौधरी साहब ने भी बात की कि जनाब नवाज शरीफ के पास ये एक हल है कि डायलॉग भी अगर होना है तो वो नवाज शरीफ के साथ हो सकता है, शहबाज शरीफ साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि जनाब इमरान खान साहब को मान लेना चाहिए और इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे और जो इमरान खान साहब की रिहाई की अगर बात भी होगी तो जो अवाम है वो महवर होगी इमरान खान साहब के डायलॉग में। अब ये सारी चीजें देखें कि ये सीधा सीधा एक ट्रैप भी हो सकता है कि जनाब कहा यह जा रहा है कि आज जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान हकीकत है लेकिन हकीकत नवाज शरीफ भी है, फिर इमरान खान को नवाज शरीफ को तस्लीम करना चाहिए और आसिफ अली जरदारी साहब की हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। उसके बाद ये सब बैठें और आपस में ग्रैंड डायलॉग करें और फिर इदारों को शामिल किया जाए उसके अंदर। और इसका मतलब ये है, ये लोग फिर वही चाह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो इनसे डील ये करें कि सब सियासतदान जो है वो इकट्ठे हो जाए और नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ मिला ले इमरान खान साहब, जो ज़ाहिर बिल्कुल भी नामुमकिन है क्योंकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी सूरत भी इस जो पीडीएम गवर्नमेंट है, पीडीएम 2 की गवर्नमेंट जो है, जो ये मैंडेट चोरों का टोला है, जो ये मिक्स चार हुकूमत है, इसके साथ तो बैठने को तैयार नहीं है। और वो बारहा जो है वो अपना मैसेज यही कह चुके हैं कि अपने मैसेजेस में यही कह चुके हैं कि जनाब जो मुज़ाकरात हैं वो सिर्फ उन लोगों के साथ होंगे जो जिनके पास ताकत है और जो इनको जिन्होंने इनको मैंडेट चोरी करने में मदद की है और जिन्होंने इन चोरों के टोलों को लोगों के ऊपर मुसल्लत किया है, उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह कि ये तो इमरान खान साहब का शुरू से मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आप पीपल पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे और अब ये एक सिर्फ दाना डाला जा रहा है, ये एक ट्रैप है कि अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात की तरफ आए तो वो इनको तस्लीम करें ताकि लोगों में उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको भी काफ़ी डैमेज मिले कि जी देखें नवाज शरीफ के साथ हाथ मिला लिया गया है या आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हाथ मिला लिया गया है। और अगर दूसरी जानिब वो डायलॉग की बात नहीं करेंगे तो फिर ये बयानिया सेट किया जाएगा कि जनाब हमने तो बार बार ये बातें की कि ये डायलॉग की तरफ आए, बैठें, बात करें। और
जो इस तरह के सारे मामलात हैं वो इमरान खान साहब ने नहीं माने, फिर वो मुफाहमत की तरफ नहीं गए और वो मज़ामत की उन्होंने सियासत की और लोगों को ये वाला चूरन बेचा जाए कि जनाब इमरान खान एक ज़िद्दी आदमी है। लेकिन वो ज़िद्दी नहीं कह सकते आप, इमरान खान साहब को एक असूल पसंद आदमी कह सकते हैं कि उन्होंने अगर अपना शुरू से एक नैरेटिव रखा है कि मैं चोरों डकैतों के साथ नहीं बैठूंगा, तो वह भी बैठने को तैयार नहीं है। आज अगर रऊफ हसन साहब की बात की जाए जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने भी फिर इस चीज़ को वाज़ेह किया कि जनाब जो मुज़ाकरात होंगे वो ताकतवरों के साथ होंगे, उन लोगों के साथ होंगे जिनके पास इख्तियार है, उन लोगों के साथ नहीं होंगे जो जिनको मैंडेट चोरी करके दिया गया। मतलब जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, इनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। सीधी सीधी तरह अगर एस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ पे आती है मुज़ाकरात की जानिब, तो हम उस पर मुज़ाकरात करेंगे। तो ये मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक है। लेकिन अब बात करें अगर इस सारे मामले की, तो जब जो मुज़ाकरात की बात आई क्यों है, अब देखें जब उस दिन एक फैसला आया जो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों देने के हवाले से, मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से था, तो उस दिन भी आपको ये कहा था कि जनाब अब सिस्टम में से जो ये एक कच्ची बुनियादों का सिस्टम है, इसमें इसकी दीवार में से एक ईंट और निकल गई है और दीवारें गिरती हुई नजर आ रही हैं। उसके अलावा जो बाकी केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, वो जो इद्दत निकाह केस है उसमें से भी कुछ नहीं निकला। खबर मनिका की जो बेटियां हैं वो भी सामने आ गई हैं और उन्होंने भी ये बात की है कि जनाब हमारी वालदा के इद्दत के अंदर निकाह नहीं हुआ और इमरान खान साहब की कोई मुलाकात भी नहीं हुई इद्दत के अंदर, वो उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। उसके अलावा अगर साइफर की बात करें तो साइफर का भी जो हर प्लेटफॉर्म पे अब हाल हो रहा है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हुआ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, तो जिस तरह जजेस उस केस को सुन रहे हैं अब और जो साइफर की हकीकत निकल रही है, उसमें से भी ज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन से पहले सिर्फ एक सियासी केस था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खासकर इमरान खान साहब को जो है उससे दूर रखा जाए, इलेक्शन से दूर रखा जाए, उसकी बुनियाद पर वो केसेस बनाए गए। और इस तरह के जितने भी मामलात हैं, तोशाखाना हो गया या ये सारे वही केसेस हैं। अब कल की खबर है कि जनाब तोशाखाना में जो आसिफ जरदारी साहब के मामलात हैं उनको इस्तिस्ना दे दिया गया सदारती कि जनाब उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक क्या उसे कहते हैं वो सदर रहेंगे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि जनाब इमरान खान साहब जो एक मकबूल तरीन सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, उनको इलेक्शन से आउट कर दिया जाता है। और आपको शायद याद हो कि जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से बाहर करने की बात हुई थी तो अमरीकी अदालत ने यह बात की थी कि जनाब वो मामला जो उन पे केसेस हैं उनको बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर लोग डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट करना चाहते हैं, उनको वोट देना चाहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये पूरा राइट है कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले। ये वेस्टर्न वर्ल्ड का असूल है और हम जो है वो इस तरह की बातें करते हैं जो जिस तरह फायज ईसा साहब ने बेशुमार केसेस के फैसले दिए और बहुत छोटी छोटी केसेस की बुनियादों पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके खिलाफ फैसले काजी फायज ईसा साहब की अदालत से आए। अब इसके बाद अगर बात करें जनाब के इमरान खान साहब की रिहाई की जो खबरें हैं वो भी अब आना शुरू हो गई हैं कि मामला कहीं ना कहीं अब बेहतर होने जा रहे हैं और इमरान खान साहब अनकरीब जो है वो कहा यह जा रहा है कि जून तक इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से हल भी होंगे और इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो जून के अंदर मुमकिन है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।